प्रोफेसर प्रोफेसर हलाल की एक भविष्यवाणी है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक महात्मा भारत में जन्मेगा और वो जो है बृहस्पतिवार को अवकाश दिन घोषित करेगा और उसका सफेद यानी श्वेत जो है वस्त्र होगा, सफेद झंडा होगा, एक भाषा एक संसदीय प्रणाली वो व्यवस्था लागू करेगा और उसके करोड़ों अनुयायी भारत में मौजूद होंगे जिसकी एक आवाज में वो कुछ भी करने को गुजरने को तैयार रहेंगे। तो जब लोगों ने बाबा जी के कार्य को देखा, इनके कार्य को देखा, तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई कहीं वो महापुरुष की वाणी जो है बाबा जी से तो नहीं बैठते हैं। तो उस समय पर जो है सन 70-80 के दशक की बात है। तो उस समय पर जो है हमारे कृष्णानगर आश्रम में जो है बाबा जी वहां रुकते थे और ये जहाँ पर नाम योग साधना मंदिर जहाँ बना है यहाँ पर प्लॉट था, जमीन खरीदी हुई थी, मंदिर नहीं था। स्वामी जी महाराज ने वहाँ गेहूं बोया था और गुरु महाराज वहां पर गए और वहां पर प्रेमियों को ये कहा कि बच्चा कुछ 2 प्रेमी आएंगे, उनको तुम यहाँ पर रोकना, यहाँ पर रोके रखना, मैं खेत से जाकर के आता हूँ। तो बाबा जी खेत में गए और गेहूं को पानी देने लगे, धोती उठा लिए और जो है कपड़े पर मिट्टी लगा दी और खेत में पानी दे रहे गेहूं को। और थोड़ी देर बाद 2 लोग जो है वहां से खोजते हुए आए कि बाबा जय गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, बाबा जय गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। तो आए और प्रेमियों को पूछा कि भाई बाबा जय गुरुदेव जी कहाँ मिलेंगे। तो प्रेमियों ने कहा कि यही मिलेंगे, प्रेमियों को देखो खेत में काम कर रहे हैं, आप ठहरिए, उनको हम आवाज लगाते हैं। तो बाबा जी को कहा गया कि बाबा जी कोई 2 प्रेमी आए हैं। बाबा जी वहां से आए, जो है मिट्टी झाड़ते हुए और आए, हाथ वगैरह धोया और उसके बाद भाकर बनी थी बाजरे की रोटी। तो उस एक रोटी को तोड़ करके जो है बाबा जी ने 2 हिस्सा उनको दिया, एक हिस्सा प्रेमियों को और एक हिस्सा खुद रखा अपने हाथ में। फिर उनको जो है आने का नियोजन पूछा कि भाई आपके आने का नियोजन क्या है। तो वो लोग जो है ये कहते हैं कि बाबा जी हमने ऐसा सुना और समझा, देखा आपके कार्य से हमको ऐसा लगा कि जो प्रोफेसर हलाल की भविष्यवाणी है वो महापुरुष कहीं आपको नहीं है। तो ये खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप हमको बताइए क्या वही महापुरुष जो विश्व का कल्याण करने वाला है, भारत विश्व गुरु बनाने वाला है, मानव कल्याण की जो योजना बना रहा है, गुप्त योजना हो, उसमें ये लिखा गया है कि वो महात्माओं की इतनी गुप्त योजना है, उसके कार्य इतने गुप्त है कि उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो बाबा जी के कार्य गुप्त है कि नहीं? बहुत कार्य गुप्त है, बहुत मतलब अधूरी बात बताइए गुरु महाराज, पूरी बात नहीं बताइए जो कोई नहीं जान सकता पूरे संसार में। इसके लिए बाबा जी कहते रहे कि कोई अगर मेरे कमर को 40 साल अगर भर करके रहे तो भी बाबा जी के मस्तक का हाल नहीं जान सकता। समय आने पर मैं सारी बातों को बोलूंगा। यानी बाबा जी बड़े रहस्यमयी हैं। तो वो भविष्यवक्ता ने बता करके रखा है कि उनकी योजना इतनी रहस्यमयी है कि संसार में उनके अलावा उनकी योजना को कोई नहीं जानता। तो उसने कहा बाबा जी कहीं वो आप तो नहीं है। तो देखो बाबा जी उनको क्या कहते हैं कि बच्चा, अरे वो महात्मा इतने बड़े काम को करने के लिए धरती पर आए हैं तो उनको कहाँ खेत में काम करने का समय होगा। और मुझे देख करके क्या आपको लगता है कि वो महात्मा मैं हो सकता हूँ? ऐसे उनको सवाल कर दिया। तो जैसे बाबा जी ने कहा कि भाई आपको मुझे देख करके ऐसा लगता है, मिट्टी के कपड़े दिखा रहे कि वो महात्मा मैं हो सकता हूँ, वो इतने बड़े काम को लेकर के आए हैं तो उनको कहाँ समय होगा कि वो खेत में काम करें। तो फिर उन प्रेमियों के मुंह पर जो है शंका का एक जो है निशानी आ गई। फिर उन्होंने धीरे से ये समझ लिया कि भाई बाबा जी वो नहीं है। फिर लौट करके जाने लग गए। अब जैसे जाने लग गए वहां पर एक सत्संगी मौजूद थे लखनऊ वाले, R.K. पांडे नाम था उनका। R.K. पांडे अभी है या नहीं है मालूम नहीं, लखनऊ के भेजे थे, वो साक्षी देवी संत। अब जैसे वो लोग मुड़े और लौटे जाने के लिए, वैसे ही बाबा जी ने धोती को ऐसे झटका और क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव मेरे भेद को नहीं जानते और चले थे ये भेद देने के लिए। यानी ये मेरा भेद देने के लिए आए थे लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव मेरे भेद को नहीं जानते और ये चले थे। तो क्या समझ में आएगा? इसलिए बुद्धि की पहलवानी जिन्होंने की वह सभी परास्त हो गए। बुद्धि की पहलवानी नहीं करनी है। गुरु कहे करो तुम सोही, मन के कहे चलो मत कोई। इस बात को हमेशा जीवन में स्वप्न में भी इस बात को याद रखना कि जो तुम्हारा हमारा मन कहता है उसको कभी मत मानना। हमेशा गुरु की मानना कि ये जो काम करने जा रहे हैं क्या गुरु की मौज मर्जी है, क्या गुरु का आदेश है, क्या गुरु इसमें राजी है, क्या गुरु इसमें प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, नाखुश होंगे, क्या गुरु की ये प्रसन्नता है जिस काम को हम करने के लिए जा रहे हैं। प्रेमियों इस बात की हमेशा निगरानी करते रहना तो आपको हमको देखने को मिलेगा। बाबा जी जो है आपके हमारे द्वारा बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। स्वामी जी महाराज जो है बड़े खिलाड़ी है और सारी योजना और सारी शक्ति लेकर के आए हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि महात्मा जो है, गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा, जैसे एक कहानी बताई थी स्वामी जी महाराज ने कि एक जो है कुश्ती सीखने वाले एक पहलवान के उस्ताद के पास एक आदमी गया कुश्ती के दाव पेच सीखने के लिए। आप वो गया उसके पास और कहने लग गया कि गुरु जी मुझे जो कुश्ती के दाव सिखा दीजिए। तो उस्ताद ने उसको दाव सिखा दिए सारे। आप बच्चे ने लड़के ने सारे दाव सीख लिए
अब जैसे सारे दाव सीख लिए, पूछने लगे उस्ताद को, उस्ताद गुरुजी सारे दाव उनको सिखा दिए। उस्ताद ने कहा बच्चे सारे दाव तुमको सिखा दिए। तो वही लड़का कहता है दाव सीखने वाला, आइए जरा अखाड़े, जिससे दाव सीखा है उसी को कह रहा है कि आइए जरा अखाड़े में मैं देखूं कि क्या जो आपने दाव सिखाए वो मैं पटकरी दे सकता हूँ। फिर वो उस्ताद कह रहे मेरी बीवी मुझको क्या हो, मैंने दाव सिखा मुझको ही आजमा रहा है, लेकिन जो उस्ताद होता है, गुरु होता है, गुरु मारने का, वो हमेशा ये दाव बचा करके, हमेशा ये दाव बचा करके रखेगा। जो भी उस्ताद और गुरु होगा सच्चा पक्का होगा, वो एक दाव हमेशा बचा करके रखता है, वो दाव बाबा जी ने बचा के रखा है। तो जैसे ही जो है उस्ताद कहे कि चल भाई बेटा ठीक है, तुम तेरी इच्छा है तो उसको भी पूरी कर लेते हैं, आखिर तेरी इच्छा है, शिष्य की भी इच्छा पूरी करना अच्छा है। मैदान में उतरे अखाड़े में, और शिष्य को ऐसा लगा कि मैं सारे दाव सीख गया और ये तो बूढ़ा हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है, कमजोर है, मैं तो गर्म खून है मेरे अंदर और शरीर जवान है, तुरंत पटक दूंगा। उस्ताद और जो है शिष्य जो है दाव अखाड़े में जो उतरे, और जैसे शिष्य ने जोर लगाना चाहा, ऐसा गुप्त दाव मारा कि जो चेला है चारों खाने चित हो गया, बिल्कुल चारों खाने चित हो गया, और मुंह उठा करके कह रहा है ये दाव क्यों नहीं सिखाया तुमने, मुझे ये दाव क्यों नहीं सिखाया। उस्ताद कहते गुरु ने बेटा के लिए दाव सिखा दिया होता तो तू सारे दाव मुझको ही चलाता। तो ये दाव बाबा जी ने बचा करके रखा है, जिसके लिए बाबा जी हर समय बताते रहे बच्चा 40 साल मेरे कमर में बंद करके रखो, लेकिन बाबा जी के मस्तक का हाल नहीं ले सकते, साथ में रहने वाले नहीं ले सकते, और ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते। तो ये चले थे भेज देने के लिए। तो प्रेमियों काम बड़ा होने वाला है, लेकिन किनके द्वारा होगा, जो समर्पण हो जाएंगे, जो बिल्कुल समर्पण हो जाएंगे, जो निस्वार्थी भाव से लगे रहेंगे, जो कहेंगे कि गुरु महाराज हम कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, हम निर्बल है, हम पापी है, हम अबोध है, हम अज्ञानी है, हम लाचार है, हम कमजोर है, हम जो है दुखियारी है गुरु दया कीजिए, गुरु महाराज हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, दया के सागर, दया दृष्टि दीजिए, ताकत दीजिए। गुरु महाराज बहुत ताकत देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत समझ देते हैं, बहुत बल देते हैं प्रेमियों, लेकिन अनुभव करके देखो, तीर बन करके देखो, धूल बन करके देखो, तब मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि आसमान से जो बारिश होती है वो सभी जगह समान पड़ती है, पहाड़ पर, नाले पर, अगर पानी कालवा रख दो प्लास्टिक का, उसमें कटोरी रख दो, उसमें पहाड़ पर, तो सभी जगह समान बारिश होती है, लेकिन तुम्हारा बर्तन जितना होगा उतना ही तुम पानी ले सकोगे। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा पहाड़ अहंकार में खड़ा है, पहाड़ अहंकार में खड़ा है कि मुझे क्या जरूरत, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इसी तरह से पहाड़ पर जैसे पानी नहीं टिक सकता, इसी तरह महात्माओं की दया दृष्टि ऐसे अहंकारी जीवों पर कभी टिकती और रुकती है। वो दया तो सब पर करते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन अहंकारी, कपटी, छल करने वाला, धोखा देने वाला, बेईमानी करने वाला और दूसरे को ठगने वाला, ऐसे पर दया गुरु की कभी काम नहीं करते। इसलिए प्रेमियों दीन बन करके और दीनानाथ की तब जाकर के दया होने वाली है। इसलिए धर्म प्रेमियों हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम आपको स्वामी जी महाराज ने मनुष्य शरीर दिलाया, ये आपकी बात मिला है। गुरु महाराज ने कहा कि इसमें यश कमा लो, कीर्ति कमा लो, अपने आत्मा का कल्याण कर लो, दोबारा ऐसा समय आने वाला नहीं है। जो गुरु महाराज ने ध्यान भजन सुमिरन की विधि रास्ता तुमको हमको दिया है, गुरु महाराज ने कहा बच्चा आने वाले समय में ऐसी आफत और तकलीफ आने वाली है, भजन करोगे तो मेरी जिम्मेदारी, भजन नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आने वाले समय में, कष्ट के समय में मैं तुमको जवाब दे दूंगा बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर भजन करोगे तो बाबा जी ने कहा भजन तुम्हारी रक्षा कवच बन जाएगा, भजन करोगे तो आने वाले तकलीफ निकल चुकी है, और वो जब आएगी और भजन करते रहोगे तो वो बगल से गुजर जाएगी। और भजन नहीं करोगे तो बाबा जी ने कहा है बच्चा, वो आने वाले तकलीफ, वो गाज सीधी तुम पर आकर के गिरेगी। बाबा जी ने कहा इसके लिए तुमको भजन सिखा, ज्ञान भजन सुमिरन नित्य नियम। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा? बाबा जी ने कहा बच्चा, जैसे मैंने तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैंने धोखा नहीं दिया, वैसे तुमने मुझे धोखा मत देना। और गुरु महाराज ने तुमसे हमसे वचन दिया है, कौन सा वचन की जो नामदान ले रहे हो इसकी कमाई करना, इसकी कमाई करना, ये वचन दिया है। और ध्यान भजन नहीं करोगे तो तुमने, हमने गुरु को क्या दिया? वचन नहीं धोखा, ये धोखा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम मुझे धोखा मत देना, और खराब समय में परस्पर लगे रहना तो खराब समय पार हो जाएगा। तुम मुझे धोखा मत देना, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुमने, हमने बाबा जी को धोखा दे दिया। नामदान लेकर के गए, कहने लगे कि बाबा जी ध्यान भजन सुमिरन खूब करेंगे, लेकिन ध्यान भजन सुमिरन हम बिल्कुल करते नहीं, बहुत नाम मात्र करते हैं, और करते भी है तो खाना पूरी करते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों अपनी गलतियों को, अपने जो है खामियों को, उसको दुरुस्त करो। बहुत लंबा समय गुरु महाराज ने दिया है अपने सुधार का, और अपनी गलती खामी और अपने प्रायश्चित का। जो जो गलतियां इन दिनों में हमने की है, पिछले दिनों में, वर्षों में, उन गलतियों को सुधारने के लिए
हम तो यही कहेंगे छोटा बन करके आपके सामने, हमने भी गलतियां की है तो उन गलतियों को हमने सुधारने का प्रयत्न किया, उनके द्वारा सुधारने का प्रयत्न किया। अगर किसी का दिल दुखा दिया होगा संगत में तो उससे भी माफी मांगी। एक बार संजय नगर में प्रोजेक्टर दिया था हमने, यानी पहले हमने खरीदा था और बाद में थोड़ा खराब हो गया, तो हमारे मन में ये लालच आ गया कि भाई सत्संग के लिए संजय नगर वालों को दे दे और उनसे पैसा ले ले तो मेरा पैसा पूरा निकल आएगा। कपट आया था प्रेमी, हम खुला कहते हैं कपट काम नहीं आता और कपट करने वाले पर दया भी नहीं होती, इसलिए कपट आया। तो जब ऐसा कर दिया, वो प्रोजेक्टर दिया और सत्संग में वहां चलता नहीं था ठीक से, धुंधला चलता था, लेकिन वो पैसा तो ले लिया, वो खर्च भी हो गया, लेकिन हर बार वो ऐसे टीस मारता था, वो ऐसे टीस मारता, खाते पीते उठते बैठते कि तू धोखेबाज है, तू बेईमान है, तू छल करता है, तू कपट करता है। तो इतना पश्चाताप होता था, वो बातें याद दिलाते थे गुरु महाराज। तो फिर एक दिन जो है समय पा करके वो पैसा लाया, आबा को दिया, जिजाऊरा भाई को, कि कहा भाई ये पैसा आप रखो, ये संगत का पैसा था और हमसे छल हो गया, कपट हो गया, गलती हो गई, वो प्रोजेक्टर आप ही रखो और ये पैसा भी आप ले लो। वो कहने लगे नहीं तुमने तो प्रोजेक्टर दिया, नहीं भाई वो कभी गलत हुआ था, ये पैसा आप रखो। मैं प्रेमी ये जितने भी एक उदाहरण के लिए आपको बताया, ऐसे हम बहुत गलतियां कर चुके हैं और शायद अब भी हो रही होगी, तो गुरु महाराज से प्रार्थना और प्रेरणा लेते रहते कि उन गलतियों को हम सुधारें, क्योंकि हमको गुरु महाराज को मुंह दिखाना है। इस बात को सदा याद रखना, वो समय जब आएगा मुंह दिखाने का, उस समय अगर गलती करके अगर सामने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अपने जीवन को साफ रखो, पाक रखो, सुथरा रखो और ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम से, क्योंकि कहा जाता है सांच को आंच नहीं, सांच कहते हैं पवित्रता, सच्चाई, सांच को आंच नहीं। जिसके लिए देखो सांच जो होता है ना, पवित्र, सच्चाई, निर्मल, उसकी कितनी महिमा गाई है महात्माओं ने। ये कहा है अगर आपको बिना मांगे अगर कोई वस्तु चाहिए तो उस काम को आप पहले करना, उस पर हम बाद में फिर विराम देंगे। जिसके लिए महात्माओं ने क्या कहा कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले, कहे कबीर कबीर। ये मन को निर्मल कर लो प्रेम, इतना निर्मल, पाक, साफ सुथरा कर लो, ना किसी के लिए छल, ना किसी के लिए धोखा, ना किसी के लिए बेईमानी, ना किसी के लिए धोखा, निर्मल, पवित्र, साफ सुथरा इस मन को बना लो। इस मन को जब पाक, साफ सुथरा बना लोगे तो आप और हम ये बार बार प्रश्न करते हैं कि भाई गुरु महाराज का स्वरूप क्यों नहीं आता, या कचरा है, यहाँ कचरा है, गंदगी है, मन में जो है कपट है, छल है, बेईमानी है, धोखा है, तमाम प्रकार की गंदी चीजें बड़ी पड़ी हुई है हमारे अंदर। इसलिए गुरु महाराज लाते नहीं, इसलिए हमारी कोई इच्छा जल्दी पूरी भी नहीं होती। लेकिन ऐसे में जब मन को निर्मल, पाक, साफ सुथरा बना लोगे तो जिनके सामने आप बार बार कहते हो गुरु महाराज ये काम हो जाए, वो हो जाए, और गुरु महाराज काम करते भी है प्रेमियों, आज भी कर रहे हैं। और देखो इतने दिनों के अंदर में गुरु महाराज ने ना हमारे संसार का काम रुकने दिया, ना परमात्मा का काम रुकने दिया, कोई भी काम गुरु महाराज ने नहीं रुकने दिया। इतने बड़े बड़े अनुभव प्रेमियों को आए हैं कि जिसके लिए अगर कहने जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। और बड़े बड़े अनुभव जितने भी आप बैठे हुए सबको अपने जीवन में अनुभव आया है, तभी जाकर के खूंटे को पकड़ के रखा है। ऐसे रुकने वाले नहीं कि हम ऐसे घोर समय में, लेकिन बाबा जी ने हमको आपको पूरा पूरा लाभ कराया, सब कुछ अनुभव करा दिया। और बाबा जी ने कहा बच्चा तुम मुझको ठोक बजा लो, तुम मुझको ठोक बजा लो, मेरी परीक्षा ले लो, अगर मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं तो तुम कोई भी यहाँ पर टिकने वाले नहीं, कोई भी हम आप नहीं टिकते, अगर वो हमारी परीक्षा ले लेते। तो बाबा जी ने कहा बच्चा तुम मेरी परीक्षा ले लो, प्रेमी अपने मन को साफ सुथरा निर्मल बना लो, भेदभाव सारे समाप्त करो। गुरु महाराज ने कभी भेदभाव की शिक्षा नहीं दी। गुरु महाराज ने ये कहा है बच्चा सारे धर्म, पंथ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जाति, संप्रदाय सब हमारे और हम सब कहाँ भेद रहा। जब ये बाहरी व्यवस्था, बाहर संसारियों के लिए अगर कोई भेद नहीं रखा तो तुम हम अपने में क्यों भेद करते हैं। रंग रूप का हमारे जो क्षेत्र बढ़ गए, आपस में जो गुट बन गए, उनमें भी कोई भेदभाव मत करो, करने वाले को करने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर निर्मलता और तुम आत्म भाव देखो कि मैं आत्मा हूँ और ये सामने जो है ये भी आत्मा है और हमारे दोनों आत्मा का पिता ये है। बस ये भाव जब बना रहेगा प्रेमियों तो आपके द्वारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा और राय में पहाड़ मिल जाएगा। राय जितना करोगे बहुत कम करोगे, लेकिन पहाड़ जितना आपको मिलेगा। तो प्रेमियों ये रास्ता सच्चा है। गुरु महाराज ने कहा रास्ता सच्चा, रास्ता बताने वाला सच्चा, चलोगे तो पहुंच जाओगे। गुरु महाराज ये कहा जय गुरुदेव। गंगाराम भाई सभी जय गुरुदेव। समय हो गया, समय हो गया। जय
धर्म प्रेमियों, बड़ी खुशी होती है कि जब शाकाहारी प्रचार निकलता है, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री पुरुष सब निकलते हैं झंडा लेकर के, तो इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि दिल बाग बाग हो जाता है। यही सच्चा प्रेम है गुरु के प्रति। ये जो हम आप कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम गुरु महाराज हमसे आपसे ले रहे हैं। ये काम जो है हमको अनवरत करना है, शाकाहारी प्रचार। जब तक जो है गुरु महाराज का संकेत और आदेश नहीं मिलता, तब तक शाकाहारी प्रचार करना है। इसमें पूरा अपने आप को झोंक देना है। जो भी आपके समय का जो है बलिदान देना हो तो देना है, मन का बलिदान देना है, मन का बलिदान देना है, और तन का, तन से जो भी सेवा हो सके वो करनी है, धन से जो भी सेवा कर पड़े, जैसी हमारी जो है परिस्थिति उस अनुसार हम पूरा अपना योगदान देते चले। धर्म प्रेमियों, भारत को इसलिए चुना जाता है धर्म के प्रकाश को फैलाने के लिए, क्योंकि आप इतिहास बता करके देखो, भगवान राम के समय पे देखो, धर्म का जब बीज महात्माओं ने, भगवान राम ने जब आवाज लगाई कि धर्म की स्थापना होगी, तो जंगलों से जो है थोड़ी भीड़ निकल करके आए कि हम भी करना चाहते हैं। और भगवान राम के समय और कृष्ण के समय पे भी, फिर आप जो है उनके बाद का जब समय देखोगे, जब देश पर आफत आई, देश पर जब मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो देखो इन माताओं ने अपने बच्चों का बलिदान देश के लिए दिया। ये ऐसी वीर भूमि है प्रेमियों, ये वीर भूमि है, ये अपने लिए तो करती है, समाज के लिए भी, मानवता के लिए भी करती है। देखो देश के लिए उन लोगों ने किया जो मुगलों के समय में, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये जितने भी वीर हुए, जिन्होंने जो है मुगलों को जो है खदेड़ा यहाँ से, अपनी भूमि को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, देखो अपने खून को यहाँ पर जो है गिरा दिया। इन माताओं ने अपने बच्चों को बलिदान दे दिया कि जाओ मेरे बच्चों को ले जाओ जमीन के लिए, जमीन की रक्षा के लिए। और देखो जब देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सूली पर चढ़ गए। बाबा जी ने हिंदुस्तान बताया दिल्ली के अंदर में, बाबा जी उस जगह बता रहे कि बच्चा, जब भगत सिंह को फांसी देने वाली थी, तो भगत सिंह की मां उनको जेल में मिलने गई। तो जैसे जेल में मिलने गई, तो भगत सिंह को देख करके उनकी माता के आंखों में से आंसू निकलने लग गए। तो जैसे आंसू निकलने लग गए, तो भगत सिंह क्या कहते, अरे माँ तू रो रही है, तू रो रही है माँ? तो माँ कहती है बेटा इसलिए नहीं रो रही कि तू फांसी पर चल रहा है, इसलिए रो रही हो कि तेरे जैसे अगर और बच्चे होते तो उनको भी देश के ऊपर कुर्बान कर देते। ये वो भावना के लोग है, ये वो विचार के, ये वो आदत, ये वो त्यागी और ये तपस्वी, ये माता भाई बहने, ये सभी है। तो प्रेमियों, भूमि के लिए, देश के लिए इतना बलिदान उन लोगों ने किया। विचार करो, और आपसे हमसे क्या क्या काम कराया जा रहा है? देश का कल्याण, मानव का कल्याण, आत्मा का कल्याण, तीनों काम आपसे एक ही बार में कराया जा रहा है। इसलिए अपना पूरा झोंक दो, पूरा सर्वस्व निछावर कर दो, पूरा अपने आप को गुरु महाराज के कार्य में समर्पण कर दो। प्रेमियों, बाबा जी के पास बहुत बड़ी दौलत है, कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। जितना लुटाओगे उतने 10 दरवाजे खोल देंगे और तुम्हारा कोई कमी पड़ने वाला नहीं है। यह दीन और दुनिया दोनों आपका बन जाएगा। काट कसर नहीं करना है, कभी नहीं करनी, कभी मुट्ठी नहीं बांधना। महात्माओं के पास जब जाते हैं तो मुट्ठी को ऐसे रखो, खोल करके, कभी मुट्ठी को नहीं बांधना, खोल कर दिए, दिल खोल कर गुरु महाराज के लिए खर्चा करो। अगर खाने के लिए, अगर नमक रोटी भी खानी पड़े तो वो खा लेना, लेकिन गुरु महाराज के काम करो। ये आगे चल रहे शाकाहारी प्रचार, संगत की सेवा, क्योंकि प्रेमियों शाकाहारी प्रचार भी किया जा रहा है, ज्ञान भजन भी किया जा रहा है, लेकिन ये मुख्य चीज जो है उस पर हमारा ध्यान भटक रहा है। मुख्य चीज कौन सी? बाबा जी ने हमेशा सत्संग में कहा था कि बच्चा, संगत जो है ये गुरु का रूप है। संगत क्या है लोगों भाई? गुरु का रूप है। ये संगत गुरु का रूप है। गुरु महाराज ने कहा कि संगत को अगर खिलाओगे पिलाओगे तो तुम्हारा सेवा हो जाएगी, तुमने गुरु को खिलाया। यानी संगत में गुरु को देखो, गुरु रूप जानो, गुरु रूप जान करके इनकी सेवा करो। लेकिन देखो भाव बदल गए हमारे। संगत के साथ अगर हम कपट करेंगे, छल करेंगे, तो फिर गुरु के साथ किया कि नहीं किया? तो ये बात तो छोटी छोटी है, लेकिन फिर भी यही छोटी गलती जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान कर जाती है, बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है छोटी छोटी गलती भी। जय गुरुदेव। तो समय हो गया है, इसलिए आप सभी से जो है भूल चूक की माफी चाहते हैं। जो भी सेवा हुई है गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, और आप सभी से अनुरोध और प्रार्थना सदैव करते रहेंगे कि ध्यान नियम शाकाहारी प्रचार संगत से जो है अपने जो है शरीर का, समय का, मन का जो है हम जो है उपयोग कुछ हिस्सा करें। ये हमेशा अपने मन में भावना हमको बनाए रखना है, और जो काम होने जा रहा है वो भी कराएंगे, वो भी होगा, वो भी देखने को मिलेगा।
इसलिए अपने आप को हमेशा जागरूक और जोश के साथ होश रखना। जोश बहुत हो जाता है कभी कभी हमारे पास, लेकिन होश खो बैठते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जोश है, होश नहीं है तो ऐसा जोश कुछ काम का नहीं है। होश है लेकिन जोश नहीं है तो वो भी होश कुछ काम का नहीं है। होश के साथ जोश, तो प्रेमियों हमको होश के साथ जोश को भी रखना है। और इसी के साथ मालिक के नाम का उच्चारण हम आप सभी करेंगे। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों खड़े हो जाइए, आरती होगा। जय गुरुदेव। संगत की सभी भाइयों को मंच के सामने आ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बार बार करगे नाते सभी नए करो पुकार, साधु संत रे माता परम गुरु दाता, साधु संत रे माता परम गुरु दाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।